महाराज जी सादर चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। महाराज जी, मेरा एक नॉर्मल सा प्रश्न था कि जैसे हमारे सांसारिक जीवन में कई अनिष्ट हो जाते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए भी, तो संतों से मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो उदय होते हैं और वो हमारे पाप को काटते हैं। तो क्या ये सत्य है कि जो हमारे जीवन में अनिष्ट होता है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होता है, कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट रहा होगा? बिल्कुल। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो उनके पिछले किसी जन्म में उन्होंने किसी सांप को कांटों में फेंका था तो उन्हें भी बाणों की सैया मिल गई। हमारे साथ जो अनिष्ट होता है हमारे कहीं जो भी हो रहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति अपना किया कर्म ही भोगता है। महाराज जी, जब मैं आया था तो भैया से पूछा कि महाराज जी को आना है, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी आएंगे। तो आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं। धन तो दिया प्रभु सारे जगत को, पर सबको व्यापे माया, सबको व्यापे माया। भक्ति दिया प्रभु अनिरुद्ध प्रभु को, तो हरि लीन्ही प्रभु माया, हर लीन्ही प्रभु माया। जग जिनको त्याग दिया। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी जिनके बेटा उनको त्याग देते हैं। मैं आए दिन आपका यूट्यूब में देखता हूँ, कई माताएं रहती हैं जो आपके साथ कितना प्रसन्न रहती हैं। ये वास्तव में सब व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके सानिध्य में भगवान कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी। जग जिनको त्याग दिया प्रभु आपने अपना लिया। बेटा बेटी सबने छोड़ा, पर आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बन रहे, मैं ब्रज धाम हमेशा आता रहूं। खुश रहिए, आपका दर्शन हमेशा मैं करता बहुत बढ़िया लिखते हैं, अच्छा ऐसा लिखा। सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। सादर चरण से दंडवत प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया, भगवान सुखी रखें आपको। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी, जैसे हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु मान लिया है, ठीक है, तो दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे गुरु मान सकते हैं क्या? तो ले लेना दीक्षा, क्या दिक्कत है? मिले नहीं है ना कभी हम, तो मिल लेना। मतलब कैसे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर। अरे तो जाना पड़ेगा, जाओ। दीक्षा आपके तो परम मित्र, आप कह सकते हो एक बार यहाँ तो आते हैं तो वृंदावन। जब जाओगे तब ना, गुरु मंत्र तो आमने सामने दिया जाता है। नहीं, आपके यहाँ तो आते हैं वो वृंदावन। तो आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपने, जब अभी आएंगे फिलहाल में क्या? अब देखो कब आएंगे, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब फिर आना नहीं, होता है। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रैली जो निकालेंगे वृंदावन में भी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तब ले लेना। मंत्र क्या है? अच्छा, एक बात है गुरुजी, भगवान को कोई गुरु बना सकते हैं क्या? भगवान तो ऑलरेडी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। अच्छा, हाँ। कभी आपसे मुलाकात हो तो आप जरूर गुरु दीक्षा की, जैसे मैं फ़ोन पर नहीं देते हैं वो? पता नहीं, अब आप उनसे संपर्क करिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बीकानेर से आई हूँ आपके पास दर्शन करने आपके। और दूसरी बात, मैं ना इतने दिन से सोच रही थी मैं ना लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही आके मनाऊँ, और मेरी बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो गई इधर आके, आपके दर पे आके। मेरे लड्डू गोपाल का आज ना 23 तारीख को हम लड्डू गोपाल आए थे हमारे घर में, और इसकी फ्रेंड नहीं दिए थे, ये मेरी बिटिया की फ्रेंड नहीं दिए थे। और मेरी इच्छा थी मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही मनाऊँ। अगले साल मैंने ना उधर ही मनाया था, हम सिंधी समाज के हैं तो उधर ही मनाया था मैंने इनका। सही है, सही है। और इस बार मेरी इच्छा थी मैं ना गौरी गोपाल में ये लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊं, और मैंने मनाया
और इनके नाम से अन्न क्षेत्र भी करवाया बहुत सुंदर। और अच्छा कर। और दूसरी बात, मैं 2021 में आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जो मैं कह ही नहीं सकती, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं कह सकते। खुश रहिए, खुश रहिए। और कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं, बस और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने गुरु मंत्र आज लिया है आपसे, हम दोनों जोड़े के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी। सुखी रहिए, सुखी रहिए।